नमस्कार दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, भैरव बाबा की साधना अलग अलग प्रकार से की जाती है, अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। भैरव बाबा को कई रूपों में भी पूजा जाता है, जैसे कि क्रोध भैरव, किलकारी भैरव, बटुक भैरव, काल भैरव और भी कई प्रकार के भैरव हैं, जिन्हें क्षेत्रपाल जो ग्राम देवता के रूप में भी पूजा जाता है, तो कई घरों के कुल देवता के रूप में भी भैरव बाबा को पूजा जाता है। जितनी भी उग्र साधनाएं होती हैं, उग्र साधनाओं में सुरक्षा मंत्र के लिए भैरव बाबा के मंत्र का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। माता काली के संग और भी अन्य देवियों के संग भैरव बाबा चलते हैं। भूत प्रेत को बुलाने में, मारने में, बांधने में भैरव बाबा सबसे आगे होते हैं। इनकी शक्ति का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर माता काली ना मान रही हों या माता काली की सवारी ना आ रही हो, तो भैरव बाबा की आन दी जाती है। और अगर माता काली की चौकी किसी पे छोड़ दी जाए, तो भैरव बाबा उन्हें मनाने में सक्षम होते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप भैरव बाबा की साधना कर सकते हैं। बहुत ही आसान साधना, सात्विक साधना है, जो कि सिर्फ 11 रविवार को आपको करनी होती है। फ़ायदा क्या होता है इस साधना से? अगर आप डेली भैरव बाबा की जोत जलाते हैं घर में और इस साधना को भी करते हैं, तो इस भैरव बाबा की सवारी आ जाती है, वरना भैरव बाबा की शक्ति तो आपको प्राप्त होती ही है। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि कई हमारे भाई बहन समझते हैं कि 11 दिन की, किस दिन की साधना करी, 41 दिन की साधना करी और उनके ऊपर किसी देवता की सवारी आ जाए, उन्हें शक्ति प्राप्त हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। साधनाएं जो होती हैं वो लगातार करनी होती हैं, सेवा जो होती है वो लगातार करनी होती है, जोत जलानी होती है, घर में भोग देना होता है। ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, तब जाके शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप किसी एक इष्ट देव की या किसी एक देव की जोत जलाते हैं और उन्हीं की साधना, उन्हीं का भोग करते हैं, तो उनकी शक्ति आपको बहुत जल्द प्राप्त होती है। और कलयुग में भैरव बाबा को जागृत देव के रूप में पूजा जाता है सबसे ज़्यादा। तो आइए मैं शुरू करता हूँ, बताता हूँ भैरव बाबा की साधना के बारे में। उससे पहले बता दो, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, शिव कृपा केंद्र पे, तो चैनल को सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हम जो भी वीडियो डालें या जो भी जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से रिलेटेड, वो आपको सबसे पहले मिले। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता। और हमारा एक और चैनल है शिव कृपा के नाम से, पुराना चैनल है जिसपे 100 से ज़्यादा वीडियो हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर देना। आइए शुरू करते हैं। भैरव बाबा की साधना ये आपको 11 रविवार करनी होती है, जिसमें रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना होता है मंत्र का। सबसे पहले रविवार के दिन सुबह उठ के नहा धोकर आपको पूजा की जो घर है आपका, उसकी साफ़ सफाई कर लेनी है और आसन बिछाना है। आसन बिछाने के बाद आसन को प्रणाम करना है, और आसन को प्रणाम करने के बाद जब आप साधना के लिए बैठते हैं, तो जोत आप जलाएंगे वो भैरव बाबा की सरसों के तेल की जोत आप जलाएंगे भैरव बाबा की, यानी जो दीपक जलेगा वो सरसों के तेल का जलेगा। उसके बाद में गूगल की धुनी जो गूगल की जो धूप होती है वो आपको जलानी है। उसके बाद जब एक कंडा होता है, गोबर का उपला जो होता है, इसे हम अंगारी कहते हैं, वो अंगारी आपको रखनी है। किसी प्लेट में रख लीजिए या किसी मिट्टी के बर्तन में रख लीजिए, और उस अंगारी पे आपको भोग देना है भैरव बाबा का। और भैरव बाबा का भोग देने से पहले, जैसे कि मैंने शिव कृपा के जो शिव कृपा है उन चैनल पे बहुत सारी चीज़ें बता रखी है कि भोग क्या कैसे दिया जाता है, भोग को कैसे दिया जाता है, अंगारी कैसे रखी जाती है। तो 2 अंगारी आपको रखनी है। पहली अंगारी, छोटी सी अंगारी रखो आप श्री राम नाम लेके, और दूसरी अंगारी आप रखेंगे भैरव बाबा के नाम से। उसके बाद आपको लौंग लेनी है। सबसे पहले 2 लौंग आप डालोगे अपने पितरों के नाम की, फिर 2 लौंग डालोगे आपके जो घर के कुलदेव हैं, जैसे कोई भी है, जैसे हमारे गोगा जी महाराज है, जहारवीर बाबा, उनके 2 लौंग डालोगे उनके नाम की। उसके बाद आपकी जो कुल देवी है, जैसे हमारी शीतला माता, उनके नाम के डालोगे। उसके बाद आपको का गुरु कोई नहीं है, तो भगवान शिव को गुरु मानते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए कि हे बाबा भोलेनाथ, मैं आपको गुरु मानते हुए ये 2 लौंग आपको अर्पित करता हूँ, और 2 लौंग भगवान शंकर के नाम की डालने अंगारी पे।
जब आप ये डाल लोगे उसके बाद आता है भैरव बाबा के भोग का नंबर। 2 लौंग 1 बतासा भैरव बाबा के भोग के लिए आपको अंगारी पे डालना है। उसके बाद में एक मीठा पान पनवारी पे मिलता है, मीठा पान, ना कि नॉर्मल पान होता है। मीठा पान बोल दोगे पूजा वाला तो वो दे देंगे। तो मीठा पान जो है एक, वो आपको लाना है और जो अंग्यारी है भैरव बाबा का नाम लेके उस अंग्यारी पे मीठा पान जो है वो आपको चढ़ाना है। उसके बाद में आपको 5 लड्डू लेने हैं और 5 लड्डू लेने के बाद उनमें से थोड़ा थोड़ा लेके, यानी सारे लड्डू नहीं, थोड़ा थोड़ा लेके वो उस अंग्यारी पे भैरव बाबा का नाम लेते हुए डालने के, हे भैरव बाबा तुम 5 लड्डू का भोग लगा रहा हूँ, स्वीकार करो। एक सिगरेट जो है, एक सिगरेट लेनी है और वो जलाकर भैरव बाबा के नाम से वहाँ रख देनी है, जला देनी है, खड़ी कर देनी है। उसके बाद आपको इस मंत्र का 11 माला जाप करना है रुद्राक्ष की माला से। मंत्र आप सुन लो क्या है। बहुत शक्तिशाली मंत्र है, बहुत जल्दी जागृत होने वाला मंत्र है, बहुत जल्दी भैरव बाबा की जो है वो सिद्धि को दिलाने वाला मंत्र है। ओम ह्रीम भैरव भैरवाय फट स्वाहा। दोबारा सुन लीजिए मंत्र, ओम ह्रीम भैरव भैरवाय फट स्वाहा। ओम ह्रीम भैरव भैरवाय फट स्वाहा। मंत्र को डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगा। ये जो मंत्र है भैरव बाबा का बहुत शक्तिशाली मंत्र है, जो कि भैरव बाबा की शक्ति को प्राप्त करने में मदद करता है और भैरव बाबा को जागृत करता है इस मंत्र के द्वारा। तो इस मंत्र को आप 11 माला जो है रुद्राक्ष की माला से आप जाप कीजिए। हर रविवार को आपको ये प्रयोग करना है, हर रविवार को आपको ये भोग देना है, रविवार के रविवार आपको करना है। इससे सोने पे सुहागा ये होता है कि रविवार के रविवार तो आप करते ही हैं, साथ साथ में आप डेली अगर आप सुबह शाम भैरव बाबा की जोत जलाते हैं तो आप डेली भी इस मंत्र का 1 माला जाप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको भैरव बाबा की जो आगमन की प्राप्त, वो आगमन का कुछ दृश्य प्रस्तुत होंगे आपके सामने। कुछ ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं भैरव बाबा की शक्ति या सपने के माध्यम से कोई आपको भैरव बाबा की छवि जरूर दिखाई देगी और साथ साथ में भैरव बाबा की सवारी भी आपको आएगी। और एक चीज़ और आपको करना है कि जब आप रविवार को भोग देंगे तो हर रविवार को आपको कालकाजी मंदिर के पास ही भैरव बाबा का स्थान है, बटुक भैरव, वहाँ पे जाना है और भैरव बाबा के जो भी भोग प्रसाद है उनको, उनके दर्शन करके जरूर आना है। कोई भी देवता हो, उन देवता के स्थान पे तो जाना पड़ता ही है। तो ये प्रक्रिया अगर आप करते हैं तो आपको निश्चित ही भैरव बाबा की सवारी प्राप्त होगी और निश्चित ही भैरव बाबा की शक्ति का भी आभास आपको होगा। तो ये तरीका आप करिए, ये साधना आप करिए। मैं शिव शंकर भोलेनाथ से विनती करूंगा कि उनकी दया कृपा से आप भैरव बाबा की साधना को पूर्ण करें, उनकी दया कृपा आपके ऊपर हो, साथ साथ में आपके घर में खुशहाली हो, आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति हो। बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।